दोस्तों, आप सभी का द्वितीय हिंदी कक्षा में स्वागत है। तो आज हम हिंदी विषय के बारे में जानेंगे। जैसे आप सभी का विविध ऑनलाइन क्लासेस यानी दूर शिक्षा जो है प्रारंभ हो चुका है, उसी के तहत आज हम हिंदी कक्षा को देखेंगे। यह कक्षा एक परीक्षण है। यह कक्षा एक परीक्षण है जो दूर कक्षा कैसे हो रहा है इसको जांचने के लिए। तो आज हम आपके लिए पाठ्यक्रम में लगाया गया एक कहानी का जो है थोड़ा अंश देखेंगे। आपके पाठ्यक्रम में पहले कहानी है। उस कहानी का नाम है सुजान भगत। उसका नाम है सुजान भगत। इस कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को आप जानते ही हैं। प्रथम वर्ष की जो पहली कहानी थी बड़े घर की बेटी, उसके लेखक भी मुंशी प्रेमचंद थे। सुजान एक व्यक्ति का नाम है। भगत यानी भक्त, यानी भगवान का उपासना या फिर भक्ति करने वाला एक भक्त। यह कहानी जो है सुजान भगत के इर्द गिर्द घूमती है। यानी इस कहानी का नायक यानी हीरो, इस कहानी का जो नायक है वह सुजान है। सुजान के परिवार का परिचय, यानी सुजान के परिवार में कौन कौन रहते थे, इसी परिवार के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। इस परिवार के साथ साथ एक भिक्षुक आता है, यानी इस परिवार से बाहर। इस भिक्षुक के कारण ही जो है यह कहानी जो है एक नई मोड़ ले लेती है। तो देखिए सुजान के परिवार में कौन कौन रहते हैं। पहला व्यक्ति सुजान खुद है, यानी घर का मालिक, यानी उस परिवार का मालिक और इस कहानी का नायक दोनों सुजान है। उसके बाद उसकी पत्नी यानी बीवी बुलाकी। सुजान और बुलाकी के दो पुत्र हैं। बड़े का नाम भोला, यानी बड़ा बेटा जो है भोला। इस भोला के कारण ही जो है सुजान का अपमान होता है। यानी मैंने पहले ही कहा था, इस कहानी में भिक्षुक आता है। भिक्षुक को भीख देते वक्त सुजान का जो है अपमान भोला कर देता है। इसी से जो है यह कहानी एक नई मोड़ ले लेती है। इसके बाद आता है शंकर, जो छोटा बेटा है। यह 4 सदस्यों वाला परिवार है। सुजान घर का मुखिया, उसकी पत्नी बुलाकी और उसके बड़े बेटे का नाम भोला और छोटे बेटे का नाम शंकर, है ना। याद रखिए कि सुजान का अपमान भोला करता है। किस कारण? भिक्षुक को दान देते वक्त जो अनाज देता रहता है उस कारण से। अनाज बहुत नहीं रहती है, सिर्फ एक थैली, है ना, एक थैली या फिर एक बर्तन भरकर जो है वह अनाज देता रहता है। उसी कारण से भोला उसका जो है अपमान कर देता है। कथा वस्तु। कथा का प्रारंभ सुजान भगत के चौपाल से शुरू होता है।
चौपाल यानी आंगन। सुजान भगत के घर के आंगन से जो है यह कहानी शुरू होती है, जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति आकर ठहरते थे और उन सभी का जो है खातिरदारी यानी उनके खाने पीने का सारा इंतज़ाम सुजान भगत खुद करता था। इस कहानी में सुजान भगत बनने के बाद सुजान भगत के साथ घर में होने वाले व्यवहारों को दिखाया गया है। यानी सुजान पहले भक्त नहीं था बल्कि महतो। सुजान महतो उसे कहा जाता था। महतो यानी मुखिया, न सिर्फ उस घर का पूरे गांव का वह मुखिया था। जब तक वह सुजान महतो था वह अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता था। दूसरों को अच्छा हो रहा या फिर बुरा इस प्रकार का वह कभी भी सोचता नहीं था। कब तक? जब तक वह सुजान महतो था तब तक। लेकिन जैसे ही वह सुजान भगत बनता है तब दूसरों की भलाई के बारे में ज़्यादा सोचकर अपनी हानि होती है तो भी दूसरों का जो है भला ही करना है, इस प्रकार उसकी जो है मनस्थिति यानी उसके विचार जो है बदल जाते हैं। यानी पहले वह क्या करता था, दूसरों को धोखा देकर या फिर किसी भी प्रकार पैसे कमाना वह चाहता था। जब तक वह सुजान महतो था तब तक किसी भी हालत में पैसे कमाना है, किसी भी हालत में खुद का फ़ायदा होना है। लेकिन जैसे वह सुजान भगत बनता है उसके बाद वह अपने विचार को बदल कर क्या करता है, चाहे खुद की कितनी भी नुकसान क्यों ना हो, दूसरों को जो है दुख नहीं देना है, उनकी जो है बुराई नहीं करनी है, उनके ऊपर कोई भी जो है अत्याचार या फिर वह किसी भी प्रकार का जो है दुख न भोगे। इस प्रकार वह अपने विचार को बदल देता है। इसी कारण से उसके घर में जो है उसकी इज्जत कम होने लगती है। गांव में उसको इज्जत मिलती थी लेकिन घर के सदस्य जितने भी थे उसका वह अनादर करने लगते हैं। इज्जत बैठकर खाने से नहीं बल्कि कमाकर दिखाने वाले को दिया जाता है, यह इस कहानी से पता चलता है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले मैंने आपको बताया था जब तक वह सुजान महतो था घर पर उसका अधिकार और इज्जत मिलता था, लेकिन जैसे वह भगत बनता है काम करना बंद कर कर सिर्फ भक्ति और दूसरों की सहायता करने में ही अपना जो है समय गुजारा करता था। इसी कारण से समाज के लिए वह भगवान बना, लेकिन घर के लिए वह भगवान न बनकर एक आलसी निकम्मा बनकर रह गया। किस कारण से? काम न करने से, यानी वह सिर्फ बैठा रहता था। इस प्रकार सोचकर उसके बच्चे उसका जो है आदर नहीं करते थे। जब वह यह जानता है कि मैं कमाता नहीं, इसी कारण से मेरे बच्चे मुझे अनादर या फिर आदर नहीं देते हैं, तब वह क्या करता है कि किसी भी हालत में मुझे कमाना है और इनको दिखाना है, यह सोचकर वह फिर से कमाई करने के बारे में जो है सोचकर आगे बढ़ता है। करने की इच्छा हो तो असंभव काम भी संभव हो जाता है, चाहे वह बूढ़ा ही क्यों ना हो। देखिए यानी यहाँ पर इच्छा शक्ति यानी खुद के मन में विश्वास हो कि मैं करूँगा, तो वह कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, वह आसानी के साथ हो जाता है, यह कहना चाहते हैं। यहाँ पर सुजान भगत भले ही बूढ़ा था
लेकिन उसके मन में जो इच्छा जागृत होती है कौन सी, मुझे कमाना है, कमा कर अपने बेटों को दिखाना है कि अभी भी मैं लाल आलसी नहीं हूँ, काम करने की ताकत मुझ में अभी भी बाकी है। इस चीज़ को वह मन में लाता है और काम करने के लिए तत्पर यानी तैयार हो जाता है। आलसी व्यक्ति युवा ही क्यों ना हो, उससे कुछ काम बन नहीं पाते, वह सिर्फ बहाना बनाना जानते हैं। यहाँ पर है एक जुड़ गया है, उसे छोड़ दीजिए, यानी वह सिर्फ बहाना बनाना जानता है। यानी आलसी व्यक्ति काम न कर कर सिर्फ बहाने बनाकर अपनी जो है समय जो है बर्बाद करते हैं। जैसे यहाँ पर आलसी व्यक्ति जो है भोला को कहा गया है, वह युवा था, काम कुछ नहीं करता था, जिसके चलते उस घर में जो है अनाज की कमी होने लगी थी। घर में अनाज कम आता था, इसलिए अपने पिता को वह डांटता है कि भीख इतना, मतलब एक टोकरी भर वह भीख देता रहता है, उसको भी वह न देने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही दृढ़ इच्छा के साथ सुजान काम करना प्रारंभ करता है, उस घर में जो है बोरियां भरकर अनाज आने लगती है। एक बार जो भिक्षुक उस घर में आकर अपमानित होकर गया था, वही भिक्षुक फसल के कटने के बाद सुजान के खेत में आ जाता है। तब सुजान खुद उस अनाज को उगाया रहता है, उसी कारण से उस भिक्षुक को वह बोरी भर कर दे देता है। यानी यह कहानी यहीं पर जो है समाप्त हो जाती है। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी यह दिखाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति निकम्मा रहता है उसे अपमान सहना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति खुद के दम पर कमाना जानता है वह किसी के सामने झुकता नहीं है। यानी आप इस कहानी में देखा कि पहले भोला अपने पिता को जो है एक कटोरी भर अनाज देने पर डांटता है या फिर गाली देता है, लेकिन जैसे ही खुद सुजान भगत खेत में ढेर सारा अनाज उगाता है और उसी वक्त जब भिक्षुक खेत में आता है तो उसे वह बोरी भरकर जो है अनाज दे देता है। इस प्रकार यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि हर समाज में आलसियों का या फिर बैठे रहने वालों का सम्मान नहीं होता, जो कमाता है उसका सम्मान होता है। यह एक उद्देश्य, और दूसरा उद्देश्य यह है कि अगर व्यक्ति के मन में सच्ची श्रद्धा और सच्ची लगन है तो वह असंभव काम को भी जो है संभव कर कर दिखा सकता है। यानी देखा कि आपने भोला जितना अनाज उगाना संभव नहीं जानता या फिर नहीं मानता था, यानी अनाज उगाना संभव नहीं है मानता था, उसी असंभव काम को जो है सुजान भगत संभव कर कर दिखाते हैं। यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। यह एक परीक्षण क्लास था, यानी डेमो क्लास। आप अपना राय जो है बताइए कि आपको यह कैसे लगी। धन्यवाद।